ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आपके अपने अमूर्त शरीर में ही है। इसलिए हमें अपने अमूर्त शरीर का ही अनुभव करना है। अन्य किसी काम से हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सुख के लिए बस एक ही काम करना है कि अपने सुख स्वभाव ही अपनी अमूर्त काया से जुड़ना है। उसके लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अमूर्त काया और उसका सुख नेत्रों का विषय नहीं है। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ का रंग मात्र है और हमें सुख की आवश्यकता है और वह हमारा ही स्वरूप है। इसलिए सुख के लिए हमें अपने आप से ही जुड़ना है। हमें सुख की कामना है तो सुख के लिए हमें अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया से ही युक्त रहना है। क्योंकि बहिर्मुख रहने से हमने मूर्त का बंधन किया है और जब अपने सन्मुख होते हैं तो उस मूर्त कर्म के बंधन से हम सने सने ही मुक्त होते हैं। तो सुख सने सने ही प्रकट होता है। हमें देरी के साथ अपने सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख होने से रागादि जनित आकुलता नहीं होती। उतने अंशों में तो हमें तत्काल ही सुख का अनुभव होता है। एक अपने से युक्त रहना अंतर्दृष्टि से इतना ही मुक्ति पाने का, सुख पाने का मार्ग है। बहिर्मुख रहकर जितने भी हम कार्य करते हैं वे अपने सुख स्वभाव से वंचित रहकर करते हैं। इसलिए उनसे सुखी होना संभव नहीं है। उन कार्यों को हमने अनादि से अनंत बार किया है और मूर्त का बंधन बना हुआ है, दुख भी बना हुआ है। हमें अपने आप पर ही दया करना है। हम स्वयं दुखी हैं और पर दया की बात करते हैं। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति दान देने की बात करता हो और आदान प्रदान तो सुख का संभव ही नहीं है। पर को सुखी करना हमारे हाथ में नहीं है। पर जीव स्वयं ही अपने सन्मुख होकर अपने को सुखी कर सकता है। सबको स्वयं पर निर्भर होना है, अपनी अमूर्त काया में स्थित होना है। सबको स्वयं ही मुक्ति का पुरुषार्थ करना है। इसलिए परोपकार की चर्चा वृथा है। अनादि से बहिर्मुख रहकर हमने परोपकार के नाना कार्य किए हैं, तथापि हम अपने आप को ही संसार दुखों से मुक्त नहीं कर पाए हैं। परमात्मा को अपने अमूर्त शरीर में स्वमेव सुख का अनुभव होता है।
क्योंकि उन्होंने अंतर्मुख रहकर अपने को मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त किया है। स्वर्णकार को जब अशुद्ध स्वर्ण को शुद्ध करना होता है तो वह उसी काम में तत्परता से लगता है। अन्य कार्यों को करने से वह अशुद्ध स्वर्ण शुद्ध नहीं होता है। ऐसे हमारी अमूर्त काया उससे जुड़ने से ही वह शुद्ध होती है। बाहर के नाना कामों को करने से हमारी अमूर्त काया शुद्ध नहीं होती है और उसके शुद्ध हुए बिना हमको सुख का अनुभव नहीं होता है। जो स्वयं ही मूर्त से बंधा है इसलिए दुखी है, वह दूसरे जीवों के सुख की बात करता है तो न वह स्वयं सुखी हो सकता है न अन्य कोई सुखी हो सकता है। लोक में भी यही अवस्था है कि सब अपने अपने घर का खाना बनाते हैं, अपनी अपनी आजीविका करते हैं। सब अपने काम आप ही को करने होते हैं। ये मुक्ति का पुरुषार्थ भी हमें स्वयं ही करना है। आज करें, कल करें या कभी ना करें, पर अच्छा यही है कि काल करे सो आज कर, आज करें सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। आए दिन हम देखते हैं कि बात करते करते जीव की आयु पूरी हो जाती है तो हम निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। इस मुक्ति के कार्य को कल पर नहीं डाल सकते हैं, अगले क्षण के लिए भी नहीं डाल सकते हैं, पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। इसे हमें अभी और अब करना है। अभी हमको अपने सन्मुख होना है। वर्तमान क्षण ही आता है तो वर्तमान क्षण में हमको अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया से जुड़ना है, उसी के सन्मुख रहना है। अन्य किसी काम से हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अन्य कार्य मोक्ष मार्ग नहीं। और कदाचित बाह्य काम करना अनिवार्य हो तो उस काम को करके तत्काल ही अपने सन्मुख हो जाना है। बाहर कामों को तलाशना नहीं है। कोई बलजोरी से ही काम आ पड़े तो उसको शीघ्रता से निपटा कर फिर अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया के सन्मुख हो जाना है। प्रमाद में रहना योग्य नहीं है। अनादि से हम बेहोशी में ही रहे हैं, सुख को बाहर ही ढूंढते रहे हैं और हमने नाना दुखों को भोगा है। आज मनुष्य भाव है, पूर्व में हमने कितने ही तुच्छ भाव में नाना दुख भोगे हैं और मनुष्य भाव में भी दुख तो भोगे ही है और भोग भी रहे हैं। तो दुखों से हमें अपने आप को छुड़ाना है, निवृत्त करना है। शरीर में कोई भी रोग नहीं हो, इसके लिए अपने ध्यान को अपने शरीर से जोड़कर रखना है। उसी से यहाँ से बद्ध मूर्त कर्म पृथक होता है और कर्म के अभाव में रोगातिक दुख नहीं होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बड़े भाग्य से ही अंतर्मुख होने की बुद्धि उपजती है, अपने सन्मुख होने की बुद्धि उपजती है। तो उस बुद्धि का पूरा पूरा लाभ लीजिए। इसी से हमको अद्भुत अपूर्व अनुपम शांति मिलती है। और कितना ही समय ऐसा होता है जब हमें बाहर का कोई काम नहीं होता है तो हमें उस समय को पूरा पूरा अपने से जोड़कर व्यतीत करना है।
और आगे से तो कामों को आमंत्रित करना नहीं है। ऐसे किसी काम को नहीं करना है जिससे हमको बहिर्मुख रहना पड़े। हम अपने सुख से ही वंचित रहें, अपने मोक्ष में स्वयं ही बाधक बने। मनुष्य भाव निर्वाण प्राप्त करने के योग्य होता है, इसलिए इस भाव में अपने से युक्त रहकर मोक्ष पाना है। मोक्ष ना मिले तो भी मोक्ष के निकट जाना है। सर्वथा अपने को मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त करना है, और उससे मुक्त होने पर स्थूल मूर्त काया से भी हम मुक्त हो जाते हैं, अपने अमूर्त स्वरूप को पा लेते हैं। जब तक मूर्त शरीर है तब तक ही गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम धरती पर रहते हैं। मूर्त कर्म का अभाव होने पर, भार के अभाव में हम लोकाग्र में रहते हैं, तो हम लोक के शिखर पर रहने के स्वभाव वाले हैं। जो मुक्त हो गए हैं वे सब लोक के शिखर पर ही विराजमान हैं, किंतु परस्पर कुछ भी व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि व्यवहार करने का साधन मूर्त शरीर उनके पास नहीं। मूर्त शरीर से वैश्विक सुख मिलता हो, पर पारमार्थिक उत्तम सुख कदापि नहीं मिलता है, और परमात्मा तो पारमार्थिक उत्तम सुख भोगते हैं। अपने में उपस्थित रहिए। हमें इस धरती पर नहीं रहना है, क्योंकि हम वास्तव में इस धरती के वासी नहीं हैं। अपने सन्मुख रहते हैं, मूर्त कर्म मूर्त शरीर से रहित होकर लोकाग्र में ही रहने का हमारा स्वभाव है। लोक के शिखर पर तो वही हमको जाना है, और कुछ भी बाह्य जगत से व्यवहार नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। मात्र यही हमारा काम है, अपने सन्मुख होकर अपने को मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त कर लेना, सुखी कर लेना, और सर्व कर्मों से मुक्त होकर, मूर्त काया से भी मुक्त होकर लोकाग्र में जाना है, लोक के शिखर पर जाना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। यह हर्ष की बात है कि हम मोक्ष मार्ग के पथिक हुए हैं, परमात्म पद पाने के पात्र हुए हैं। गृहस्थ हो या मुनि हो, जो अपने में निवास करता है वह शीघ्र ही परमात्म पद को पा लेता है। बाहर के कामों की रुचि नहीं लेना है, और करना भी पड़े तो रुचि के साथ नहीं करना है। अपने में ही रुचि रखना है, वह रुचि ही सुखदायक है। परद्रव्य ते भिन्न आप में रुचि, मोक्ष मार्ग भला है। अपने प्रति ही सातिशय प्रेम कीजिए, सातिशय भक्ति कीजिए, असीम सम्मान का भाव अपनी अमूर्त काया के प्रति लाइए, क्योंकि आप वास्तव में परमात्मा स्वरूप हैं।
आपका अमूर्त शरीर ही परमात्मा संज्ञा को प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। मूर्त नेत्रों से हमको मुक्त होना है और यही अपने अनुभव गोचर आत्म प्रदेश जिनको भी नेत्र संज्ञा है उन्हीं के अनुभव रूप रहना है। अपने अमूर्त नेत्रों में कोई रंग नहीं है, केवल सुख ही सुख है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। इतना ही समय बहिर्मुखता में बीत जाता है। जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसको बड़ी तन्मयता से अपने सन्मुख रहकर व्यतीत करना है। दोनों कानों का भाग, बायां कान, दायां कान, हर भाग पर आकर वहाँ के स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसको रुचि पूर्वक भोगना है, प्रीति पूर्वक भोगना है। जब प्रीति पूर्वक भोगते हैं तो फिर हम इस कार्य को लंबा कर सकते हैं, शीघ्रता से अपने को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हमारी अमूर्त काया विशाल है, इसलिए इसके नाना विभाग कल्पित किए जा सकते हैं। हर विभाग से जुड़ना है, हर विभाग को कर्म के बंधन से मुक्त करना है। इस काम को त्वरा से पूरा करना है। जितना शीघ्र से शीघ्र हम अपने को मूर्त कर्म से, मूर्त काया से मुक्त कर ले उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह संसार भयावह है। संसार में जीव नाना असह्य दुखों को भोगते हैं। मूर्त की मिलावट से हमारा सुख ही दुख रूप होता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग, दोनों होठ मिले हुए, हर भाग की संवेदना को अत्यंत प्रीति से भोगिए। सुख स्वभावी होने से हम भोगता है। जब अपने को ही भोगते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है, और जब बाह्य मूर्त पदार्थों को भोगने का प्रयत्न करते हैं तो वे सुख स्वभावी नहीं होने से कदाचित वैसे सुख भले ही मिलता हो, वह भी तब जब हम स्वस्थ हों, और वह सुख आकुलता सहित होता है। वह मात्र दुख की निवृत्ति रूप होता है, पारमार्थिक सुख नहीं है। मुख के भीतर अपने ध्यान को लाइए। दंत पंक्ति, हर भाग की संवेदना से हमको जुड़ना है। उसी संवेदना का अनुभव करने से अमूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। जिह्वा, ऊपर तालु, कंठ का भाग, तर यात्रा करना ही तीर्थ यात्रा है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब अपने सन्मुख रहकर अपना ही ध्यान करके परमात्मा हुए हैं, लोक पूज्य हुए हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। ध्यान के मार्ग के प्रति सदा ही भक्ति का भाव रखिए, असीम भक्ति का भाव। उसी से आप इस मार्ग पर निश्चल रह सकते हैं। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए।
सुनना तो अनुभव में बाधक ही है, तथापि यत्न पूर्वक अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को अपने धड़ के भाग पर लाइए। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि, पीठ का भाग, इस अंतर यात्रा को हल्के से मत लीजिए, क्योंकि इससे उत्तम कार्य कोई भी नहीं है और यही एक मुक्ति का सुख पाने का उपाय है। अन्य कोई उपाय मुक्ति का नहीं है, सुख पाने का उपाय नहीं है। पूरा धड़ का भाग, भावना तो यही भाई है कि आप निरंतर अपने सन्मुख रह सके, अपना ही संवेदन करते हुए रह सके, अपने ही सुख में डूब कर रह सके। अपनी अमूर्त काया ही आनंद रूपी सरोवर है, जिसमें हमको डूब कर सुख रूपी शीतलता को पाना है। दाहिनी भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, बाईं भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, दाहिना पैर, बायां पैर। मैं रहूं आप में आप लीन, यूं करो हो जो स्वाधीन। आवूं उतरूं रमलूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। अपने भोग में कोई दुविधा नहीं है और अपना भोग ही सुख का भोग है। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए उनसे सुख पाना संभव नहीं है। भले ही सारा जगत भौतिक जगत का पक्षधर हो, भौतिक जगत से ही सुख पाना चाहता हो, हमें उस सारे जगत का ही अनुकरण नहीं करना है, अकेले ही चलना है, अपनी मूर्त के बल पर ही चलना है। और ये मोक्ष मार्ग तो अकेले अपने आलंबन रूप ही है, अपने अनुभव रूप ही है। अपने सन्मुख रहकर ही जीवन सुख से व्यतीत होता है, जिसकी कल्पना ये मोही जगत कर भी नहीं सकता है। हमें उत्तम गति को ही पाना है, अपनी अमूर्त काया के आलम्बन से रहकर शीघ्र ही परम पद, मोक्ष पद, परमात्म पद को पाना है, फिर सदा ही सुख से रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।